हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड सुमेटिव असेसमेंट क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश के आंसर के बारे में जानेंगे। जो आपका यानी जो RKSMB की जो थर्ड है वो है, उसके आंसर्स क्या रहने वाले हैं और आपने क्या आंसर्स किए हैं। तो आप एक बार उनको अपने क्वेश्चनों के साथ मैच जरूर करें, यानी आपने कितने आंसर्स यानी कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीफिक्स एंड चूज करेक्ट आंसर। तो इट वॉज वेरी सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड के साथ में यानी कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे सबसे पहले आएगा डिससेटिस्फाइड। सेकंड है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, तो यहाँ पे तेंदुए की स्पेलिंग आई हुई है लेपर्ड, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LEOPARD लेपर्ड, तो ये अपनी सही स्पेलिंग हो जाएगी। आई होप कि आपने भी यही किया होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वी ऑल ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। अब देखो रिच को अंडरलाइन किया गया है, तो रिच का सिनोनिम पूछा गया है, यानी इसका पर्यायवाची या इसका समानार्थी कौन सा होगा, तो रिच का समानार्थी हो जाएगा वेल्थी। क्या हो जाएगा? वेल्थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड चूज करेक्ट आंसर। इट रैन टुमोरो, अब टुमोरो है तो इट के साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा विल। इट विल रैन टुमोरो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड चूज द करेक्ट आंसर। द प्लेयर्स फुटबॉल नाउ, अब नाउ आया हुआ है तो नाउ है, तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में द प्लेयर्स है यानी प्लूरल है, तो आ जाएगा आर प्लेइंग, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा आर प्लेइंग। द प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। द वेदर वॉज बैड, वो कह रहा है हालांकि मौसम क्या है, खराब है। वी इंजॉयड द ट्रिप, और हमने ट्रिप को इंजॉय किया, तो आ जाएगा यद्यपि या फिर हालांकि यानी ऑल दो, यहां लगेगा ऑल दो द वेदर वॉज बैड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज पंक्चुएटेड करेक्टली, यानी करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का किसमें यूज हुआ है, उस अपने को सेंटेंस को टिक करना है। तो इसमें जो करेक्ट यूज हुआ है वो माई आंट, मेरी आंटी क्या है, डॉक्टर है, जो कहाँ रहती है, जयपुर मुंबई में रहती है, तो ये हो जाएगा माई आंट, फिर उसके बाद में कोमा हु लिव्स इन मुंबई, फिर कोमा इज ए डॉक्टर। तो ये अपना सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है येस्टरडे माई ग्रैंडफादर वेंट टू द हॉस्पिटल, यानी कल मेरे दादाजी क्या है, हॉस्पिटल गए। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल, यानी इन चारों में से कौन सा जो एक ऐसा है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है। इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, मेडिसिन यानी दवाइयाँ हॉस्पिटल में होती है, लेकिन ये कह रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पेट्रोल। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर्स देने हैं। जैसे वंस इन ए फॉरेस्ट देयर वाज ए लायन हु स्कैर्ड ऑल द एनिमल्स, यानी एक जंगल के अंदर कौन रहता है, शेर रहता है, और उससे एक सारे के सारे जानवर क्या करते हैं, डरते हैं, यानी वो सभी जानवरों को क्या कराता है, डराता है। दे ऑल डिसाइडेड दैट वन एनिमल वुड गो टू द लायन एवरी डे एज प्रे, और वो सभी के सभी जो जानवर होते हैं उन्होंने निश्चय किया, एनिमल वुड गो द लायन एवरी डे एज प्रे, और वो रोज़ क्या करते हैं, यानी उसे प्रार्थना करते हैं। द वाइज रेबिट, एक बुद्धिमान खरगोश होता है। व्हेन इट वॉज हिज टर्न रीच द लॉइन्स डेन स्लोली, और वो धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच जाता है। द लॉइन आस्कर, लॉइन पूछता है वाई आर यू लेट, तुम इतने लेट क्यों हो गए। द रेबिट सेड, रेबिट कहता है अनदर लॉइन स्टॉप्ड हिम, दूसरे लॉइन ने मेरे को क्या कर लिया, यानी रोक लिया था। तो द लॉइन गॉट एंग्री, अब जो लॉइन जो शेर था वो गुस्सा हो जाता है। आस्कर द रेबिट टू टेक हिम टू द अनदर लॉइन, वो कहता है कि दूसरा और भी लॉइन है। द रेबिट टुक हिम ए डीप वेल एंड शोड हिज ओन रिफ्लेक्शन, अब वो एक कुएं के पास ले जाता है और उसमें उसकी परछाई दिखाता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है। द लॉइन जंप्ड, अब वो शेर कूद जाता है, इनटू द वेल अटैक्ड इन एंड ड्रोन, और उसके अंदर कूद कर यानी डूबकर मर जाता है। द वॉइस रेबिट, यानी जो बुद्धिमान जो
खरगोश था सेव्ड ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को क्या कर लेता है, बचा लेता है। अब देखो हुज इंटेलिजेंस डज दिस पैसेज डिस्क्राइब। अब इंटेलिजेंट कौन है इसमें, तो रेबिट है। फिर है हाउ डिड द वाइज रेबिट ट्रिक द लॉइन जंपिंग इनटू द वेल, तो उसने बाय शोइंग द लॉइन हिज ओवन रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन दिखाया और उसके अंदर उसको कूदा दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड वाइज मीन, वाइज का अर्थ क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, वाइज यानी बुद्धिमान। फिर है व्हाई डिड द लॉइन गेट एंग्री, एंग्री क्यों हो गया था, क्योंकि वो लेट पहुंचा था। द रेबिट रीच द लॉइन्स देन लेट, यानी लेट पहुंचा इसलिए वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट है एक पैसेज और आपको, होली नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। अपन आंसर्स की बात करते हैं, इनकी आंसर्स क्या रहने वाले हैं। जैसे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोन फायर्स लिट ड्यूरिंग होली, यानी बोन फायर्स का क्या महत्व है होली के दौरान, तो इसका जो महत्व है वो क्या है, दे रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हाउ डू पीपल सेलिब्रेट होली, यानी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं होली को, तो बाय यूजिंग कलर्स विद लव एंड जॉय, यानी कलर के साथ में, खुशी के साथ में, प्यार के साथ में होली को मनाते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव वैल्यूज रिलेटेड टू होली, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा फॉरगिवनेस एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, यानी जो अपनी फॉरगिव गलतियों को भूलकर और अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, प्यार है, उसको क्या करना है, फैलाना है, तो ये इसका महत्व होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल प्रीफिक्स इन द वर्ड सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट के साथ में क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, यानी इन लग जाएगा प्रीफिक्स में, इनसिग्निफिकेंट। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट है डेंजर्स की, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डेंजर्स। नेक्स्ट है द थार डेजर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट डज द वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीन क्या है यहाँ पे, लार्ज, यानी जो थार डेजर्ट है वो बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। नेक्स्ट है आई डिड द होमवर्क, तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो आई के साथ आई माई सेल्फ क्या जाएगा, आई माई सेल्फ डिड द होमवर्क। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन बिलो, यानी इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ये हो जाएगा आई सेल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो अपना ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आई सेल प्ले क्रिकेट टुमारो। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन बिलो, यानी इसमें कौन सा आपका सेंटेंस हो जाएगा, तो माई कजिन लॉस्ट हिज बॉल पेन। अब देखो यहाँ पे कजिन और बॉल पेन की स्पेलिंग थोड़ी क्या मिस्टेक लिखी गई है, लेकिन ये कजिन की स्पेलिंग सही है और ये बॉल पेन की स्पेलिंग सही है, तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा माई कजिन लॉस्ट हिज बॉल पेन। विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है जेलस की, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा JEALOUS, जेलस, जीलस। नेक्स्ट है विच वर्ड बेस्ट मैच द पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसका दृश्य है, फेयर का, यानी एक मेले का दृश्य है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फेयर। दूसरा है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी सो द पिक्चर, इस पिक्चर में एक लड़की है वो एक चट्टान पे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी रॉक क्लाइंबिंग, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन पिक्चर, अब एक डॉग है वो एक टेबल के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अंडर द टेबल, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा अंडर, द डॉग इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट है अनुकृति वॉज बोर्न आगरा, तो इन आगरा, कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, आगरा में, तो इन आगरा। नेक्स्ट है मनीष रितु आई हैड राइस दाल फॉर डिनर, विच फॉर दिस में बी मनीष क्वेश्चन टू रितु, व्हाट डिड यू हैव योर डिनर, यानी तुमने डिनर में क्या बनाया है, तो अपना प्रश्न हो जाएगा व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, तो वो कहेगी कि मैंने आई हैड राइस एंड दाल फॉर डिनर, यानी राइस चावल और दाल बनाई है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस मनीष वोक अप द अलार्म
क्लॉक रैंग, मनीषा ब्रश्ड हर टीथ, मनीषा हर ब्रेकफास्ट। इसमें सबसे पहले आएगा QPRS, QPRS, ये रहा बी। सबसे पहले अलार्म बजता है, फिर मनीषा उठती है, फिर मनीषा ब्रश करती है और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करती है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, यानी कौन सा पंक्चुएटेड यानी करेक्ट लिखा गया है। तो पहला द मैनेजर सेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर लेट अगेन, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप, यानी पहला जो सेंटेंस लिखा गया है वो सही है। रवि गेट अप एंड ब्रश योर टीथ, रवि उठो और अपने दांतों को क्या करो, साफ करो। व्हाट डज द सेंटेंस डू, इसमें क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। इट गिव्स एडवाइस, तो इट गिव्स एडवाइस। तो आई होप कि आपके भी इसी तरीके से आपने भी सही किए होंगे, यानी अब ये जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं। तो आप अपने मैच करें, यानी आपने कितने आंसर सही किए हैं, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।